बढ़ते हैं जनाब और अब बात करते हैं कुर्बानी के हवाले से, क्योंकि कुर्बानी के में वक्त बहुत कम रह गया है, मुकाबला बड़ा सख्त है और ईद उल अज़हा में अब सिर्फ 3 दिन रह गए हैं और ऐसे में मवेशी मंडियों में ख़रीदारों का रश लगा हुआ है और इसी से फ़ायदा उठाते हुए बाज़ धोखेबाज मवेशी व्यापारी जो हैं वो लोगों को बीमार और गैर मौजू जानवर देने में दिया होता बिल्कुल। ये है जी, जी। कि यूजुअली आप जो लोगों की बड़े जानवर में पसंद होती है वो होती है जनाब दो दांत का और ज़रा गट्ठा हुआ जानवर जिसके अंदर कोई ऐब ना हो। तो किया ये जाता है कि अमूमन जो इनके दो दांत के जानवर होते हैं वो ज़रा कमज़ोर होते हैं, तो ये उसके 4 दांत में पिछले 2 दांत प्लास्ट से निकाल लेते हैं और जो अगले 2 दांत होते हैं जो जो जिनको चेक किया जाता है उनको फाइल करके छोटा कर देते हैं ताकि जानवर की उम्र ना पता चले। तो ये आपने एहतियात करनी है जनाब बड़े जानवर की खरीदारी। बिल्कुल शफ़ात। और अभी हमने कुछ दिनों पहले ही देखा था ना कि किस तरीके से एक शख्स को मामू बनाया गया था कि उसको छोटे से बकरे के ऊपर उसको दुम्बे की खाल लगा के, वो जो समन बॉन्ड से लगाई हुई थी, उसके बाद उसको महंगा भी बेच दिया हुआ था। वो छोटा सा बकरा था। तो इस तरह के फ्रॉड आपके साथ ज़रूर होंगे। लोगों की कोशिश ये होगी जो व्यापारी यहाँ पर ऐसे आए हुए हैं कि जो उनके जिन जानवरों में नक्स है वो आपको बेच दें। अच्छा, ये समझना ये अहम थी जी है। वो वीडियो जिसकी आप बात कर रही हैं ना, जी ये देखें बिल्कुल। एल्फी ये से जोड़ी हुई थी जी ये खाल, और कितनी गर्मी लग रही होगी इस बेजुबान को। वैसे लोग पता नहीं क्यों बेजुबानों की आग से नहीं डरते। खुदा की कसम मुझे बाज़ औक़ात हैरत होती है कि इस बेचारे को कुर्बान तो चले उसने होना है, वो तो इसने होना है, लेकिन उससे पहले जानवर को बड़ी अदब से, बड़ी तमीज़ से, बड़े प्यार मोहब्बत से रखना चाहिए। एग्जैक्टली उस कुर्बानी बेचारे के साथ ऐसे ऐसे अजीब और जाली सींग लगा लेते हैं जी। अगर जानवर के सींग बड़े हों तो उन्हें फाइल करके छोटा कर दिया जाता है। ये और ऐब छुपाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की अब टेक्नोलॉजियाँ आ गई। और शफात साथ में अगर बकरा बीमार हो तो उसका भी कैसे पता चले। देखिए ना कि अगर आप बकरे के मुंह से बहुत ज़्यादा झाग या आपकी कुर्बानी के जानवर से के मुंह से ज़्यादा झाग निकल रही हो और उनके खुरों में ज़ख्म हो और नाक और आंख से रतूबत किसी तौर पर नज़रअंदाज ही नहीं जो वो आप वो कर पा रहे, तो आप माहिरीन से इस हवाले से मशवरा ज़रूर लें। और माहिरीन से मशवरा जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वेटनरी डॉक्टर एयाज साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो मैं चाहूँगी कि आप उन तमाम लोगों को टिप्स दें जो कि इस वक्त मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं कुर्बानी का जानवर लेने के लिए। तो वो क्या बातें जहन में रखें जिससे उनको इल्म हो सके कि इस तरह से बकरे में नुक्सा अगर इसकी बीमारी हो वो किस तरह से यहाँ हो सकती है उन पर। अच्छा देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप मंडी जाएं या किसी भी मार्केट में जब जाएं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें, जनरल ऑब्जर्वेशन देख लें कि कोई लिम्पिंग चेक करें, कहीं लंगड़ा तो नहीं रहे, या कोई आई इशू देखें, डेंटल प्रॉब्लम देखें। जैसे आपने बात की सैलिवेशन की बात की, तो ये जनरल चीज़ें हैं जो आप पहले उसको देख लें। अच्छा, इसके बाद जो है इसको थोड़ा सा चला के देख लें। और इसके अलावा मेन जो चीज़ इनमें जो है बड़े जानवरों में कंपाउंड स्टमक है, तो इनमें देखी जाती है जुगाली जो है। ये मेन एक हेल्दी एनिमल के जो सिम्टम्स हैं, अगर वो प्रॉपर अगर जुगाली कर रहे हैं दैट मीन्स कि ये हेल्दी है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। इसके बाद तो खैर आप किसी एक्सपर्ट से ही पूछ सकते हैं कि इसमें और क्या इश्यूज हो सकते हैं या क्या मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं। बताइएगा डॉक्टर साहब जी। कि क्या ऐसी भी कोई दवाइयाँ होती हैं जो इन जानवरों को दी जाएं जिससे इनके पेट फूल जाते हैं और ये हेल्दी नज़र आना शुरू हो जाते हैं? क्या बिल्कुल देखें, ऐसा कुछ है? नॉर्मली जो है सोडा जो है पानी में मिक्स करके जो है, ये मैंने सुना भी है और बहुत केसेस हमने देखे भी हैं कि सोडा मिक्स करके जो है एनिमल को दी जाती है, तो जिससे जो है उनको गैस होता है। या फिर बहुत सारे हैं जैसे देखें रोटी खिलाई जाती है या चने भी, जिस तरह ऑनर्स भी ऐसे ही करते हैं, चने खिला देते हैं बहुत ज़्यादा, जिससे और उसके ऊपर जब पानी जानवर जब ज़्यादा इंटेक करते हैं तो उससे जो है गैस ज़्यादा ब्लॉटेड स्टमक के इश्यूज होंगे, जिससे फिर बहुत ज़्यादा हेल्दी लगता है तो लोग उसी को पिकअप कर लेते हैं। सही। अच्छा साहब तो ने इसको डॉक्टर साहब कम करने का तरीका क्या है? लोग कहते हैं जनाब नमक वाला पानी पिला के पहले देखें अगर उसका पेट नीचे आ जाए, ऐसा कुछ होता है पॉसिबल? ऐसा नहीं, देखें क्विकली तो नहीं होता, इसमें टाइम लगता है। नॉर्मली देखें अगर एक एनिमल जो है अगर ब्लॉटेड स्टमक है, ठीक है, तो उसमें ब्लॉकेज आ जाए तो वो फ़ौरन से तो रिमूव नहीं होते, क्योंकि नॉर्मली उसमें मीथेन गैस ज़्यादा होता है, उसमें गैस जब ज़्यादा उन पर तो वो एकदम से तो रिमूव नहीं होता। उसके टिप्स यही है कि इसको फिलहाल जो है थोड़े से फास्टिंग से रखें। इसके बाद जो है कोई लैक्सेटिव या जो परगेटिव जो है आप होम रेमेडी यूज़ कर सकते हैं, जिससे नॉर्मली जैसे लोग क्या करते हैं कि ये आपका नीम गर्म दूध ले लेते हैं, उसमें गुड़ मिला के दे देते हैं, तो इससे विदिन 24 आवर्स जो है
गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। यानी कि देसी टोटके भी काम आ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बिल्कुल, बताएगा कि हम जी। जब जाके मवेशी मंडी से ये जानवर अपने जी। घर ले आते हैं तो उसके बाद जी। ये बच्चे तो बड़ा एंजॉय करते हैं क्योंकि बच्चे तो इसका इंतजार कर रहे होते हैं, और फिर बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जो खुद खाते हैं अपने प्यारे बकरे अपनी प्यारी बैल को भी वही चीजें खिला रहे होते हैं, यानी कि चिप्स भी खिला रहे होते हैं, वो नगेट्स खा रहे होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो बकरे ये भी खा लें। ऐसी कौन सी चीजें जो हमें अपने बकरों को या अपने बैलों को या अपनी कुर्बानी के जानवर को देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे तो हर चीज शेयर करते हैं। नहीं देखें, हर चीज तो ना दें। देखें हाँ। नॉर्मली जो लाइफ स्टॉक एनिमल्स ऑब्वियसली दे आर हर्बीवोर्स, तो उसको वही चीज दें जो हर्ब्स से रिलेटेड हो, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, आइसक्रीम दे देते हैं, ठीक है, या इसके अलावा स्पाइसी चीजें दे देते हैं जिससे बच्चे जो है, तो ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। इसी से जो है इनडाइजेशन के इश्यूज होते हैं। फिर जब एनिमल्स में इनडाइजेशन जब स्टार्ट हो तो इसको आप फौरन से रिजॉल्व नहीं कर सकते, ये फिर आप चले जाएंगे वीक या 10 डेज। वैसे भी एनिमल्स जब ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू घर आ रहे होते हैं, वैसे भी जो है ट्रांसपोर्टेशन से जो स्ट्रेस है, ट्रैवलिंग स्ट्रेस की वजह से जो है एनिमल्स खाना वैसे भी छोड़ देते हैं। तो ट्रैवलिंग स्ट्रेस की वजह से जानवर बिल्कुल, खाना छोड़ सकता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है ट्रैवलिंग स्ट्रेस ही है, क्योंकि देखें चढ़ाने के दौरान या उतारने के दौरान जो है कोई इंजरी जो है, मेजर इंजरीज होती हैं इनमें, ठीक है, और फिर एक बहुत ही कंजेस्टेड उसमें आप लोग ट्रांसपोर्ट करके ला रहे होते हैं, तो जाहिर बात है एक स्ट्रेस होता है। एनिमल का वेट देखा ना, मोर देन 100 kg 150 kg, उसको जब आप इस तरह रफली जब उतार, मुझे कैसे डॉक्टर साहब ये बनाते हैं? बताइएगा उनको भी बाइक पे कि बिठाया इस हुआ है। वक्त चूंकि बहुत सारे, मैं कुर्बानी के तरीके की तरफ भी आता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे बताइएगा कि बहुत सारे जानवर इस वक्त कराची में और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पानी में खड़े हुए हैं मुख्तलिफ देर तक, मतलब 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है कि कुछ जानवर जो हैं वो पानी में खड़े हुए, कुछ इलाकों में खुर में उनके प्रॉब्लम आ जाती है और उसमें पानी पड़ जाता है यूजुअली। ऐसे जानवर के लिए क्या करना चाहिए? कोई कुर्बानी से पहले कोई ऐसा मामला हो सकता है कि उसकी तकलीफ कुछ देर के लिए कम की जा सके? देखें सबसे पहले तो आपके पास स्पेस होनी चाहिए जो टोटली ड्राई हो, ठीक है। आपको पता है कि ह्यूमिड क्लाइमेट में बैक्टीरियल ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा होती है। एक बेहतरीन मीडियम है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए जब वेट प्लेसेस हो, ठीक है, स्पेशली जो है रेनी सीजन में। तो उसको एज पॉसिबल ड्राई रखें या कोई ऐसे बेडिंग बिछा दें जिस लाइक भूसा वगैरह यूज़ करें, उससे उसको आराम मिले, ठीक है। अगर आप टोटली एक रफ स्पेस पे उसको रखेंगे, फ्रेश पे रखेंगे, तो ऑब्वियसली और ज़्यादा ख़राब होगा, क्योंकि हूफ इनका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव पार्ट है, जाहिर बात है उसी से चलना है, उसमें भी नर्व एंडिंग्स है जिससे बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो क्विकली तो खैर आप वुंड्स के जो है ऐसे जैसे आप किसी एक्सपर्ट को बुला के, किसी वेटरियन को बुला के उसको ऐसे और ये जो लोग तेल की मालिश कर देते हैं, जैतून का तेल यूजुअली लगा देते हैं या मिट्टी का तेल लगा देते हैं, ये नहीं, मिट्टी तकलीफ का को बढ़ाता तेल तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ऑब्वियसली मिट्टी का तेल तो यूज़ ना करें। इससे बेटर है कि सबसे जो बेस्ट है कि आप नमक के पानी से ही वॉश कर लेती है। अगर आप खुद अगर ट्रीटमेंट करना चाहें तो वुंड को नमक का पानी यूज करें। डॉक्टर साहब आखिरी बात की तरफ आता हूँ, कुर्बानी के तरीके में कसाबों के पास एक अजीब व गरीब टिप होती है जिसकी वजह से कुर्बानी का जानवर कुछ देर में ठंडा हो जाता है। वो 20 से 25 मिनट नहीं लेता, वो 5-10 मिनट में ठंडा हो जाता है। और वो है कि वो जानवर को नहर कर देते हैं, छुरी डाल के उसका दिल काट देते हैं। ये तरीका क्या ठीक है? क्या इससे जानवर सही तरह से कुर्बान होता है? नहीं, देखें सबसे मेन एम होता है जब आप किसी जानवर को ज़िबर करते हैं ना, तो मैक्सिमम उसमें से ब्लड जो है वो एक्सपेल आउट हो जाए, ठीक है। तो उससे क्या है, गोश्त ख़राब भी नहीं होता, गोश्त का जायका भी अच्छा होता है। क्विक मेथड कभी भी यूज़ करनी नहीं चाहिए। आप उसमें रिलैक्सली उसको ज़िबा करें और कोशिश करें कि जो है ब्लड जो है मैक्सिमम उसकी बॉडी से रिलीज़ हो जाए। सही, बहुत तो ये शुक्रिया। क्विक मेथड सही नहीं है इसके लिए। जी सही, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर आज़म हमारे साथ मौजूद। आप लोग जब जाएं मवेशी मंडी का रुख करें, 3 दिन रह चुके हुए हैं, तो जो आपने चाहे बकरा ख़रीदना हो, बैल ख़रीदनी हो, बच्चियाँ ख़रीदनी हो, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, कुछ टिप्स दे रहे थे, तो टिप्स ज़रूर देख लीजिएगा। पर शफात टू माई हॉरर, मतलब पानी के अंदर सोडा डाल के जानवरों को पिलाते ताकि उनका पेट बढ़ जाए, और उसके बाद फिर हम लोगों को बताएं कि देखिए जी इसमें से तो 25-30 किलो गोश्त तो आराम से निकल आएगा। बिल्कुल जी, ऐसा होता है और हमारे साथ ऐसा हो चुका है। लिटरली वो एक बड़ा तगड़ा किस्म का जानवर लेके आए, उसको उन्होंने चनों के ऊपर पानी पिलाया हुआ था। जब हमने उस को नमक वाला पानी पिलाया 24 घंटों के बाद वो इतनी सी बकरी के साइज का जानवर निकला है। तो ये होता है बाज़ औक़ात यूजुअली। शफात साथ में जो ट्रैवलिंग स्ट्रेस के वाले से बात की डॉक्टर साहब ने, दिस इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि हम जिस तरीके से जानवरों को घर लेकर आते हैं, चले पिकअप का भी इसमें समझ में आता है कि बकरे पिकअप में आ रहे हैं,
रियल लास्ट बाइक ईयर से आपने देखा था ऊंट को बाइक पे बिठाया हुआ था, जनाब, ये रिक्शों में होता- बिठाया होता है। और लास्ट ईयर मेरे साथ एक बड़ा अजीब वाक़या हुआ था कि जब लास्ट ईयर जो जानवर लेके आए थे तो जो किसी ने उसके गले में घंटी बांध दी थी, तो वो घंटी की आवाज़ से वो स्ट्रेस में था और उसने 1.5 दिन खाना नहीं खाया। जब उसकी घंटी उतारी तो उसने खाना खाना शुरू कर दिया। तो ये कोशिश करें कि जानवर को जानवर की तरह ट्रीट करें, उसको जानवर से बुला दीजिए कि बुरा ट्रीट करें, अच्छी तरह ट्रीट करें और उसके साथ ज़्यादा खेल खेलने की और ज़्यादा फनकारी करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपकी कुर्बानी का जानवर है, अल्लाह के कुर्ब का जरिया है। उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। खैर